सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, दिस इज प्रभात ठाकुर और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैकलिंक्स के बारे में। सो बेसिकली अब तक मैं दो वीडियोस डाल चुका हूं कि किस तरीके से आप लोग कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हो, किस तरीके से आप लोग एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स लिख सकते हो। ये वीडियो डेडिकेटेड होने वाला है कंप्लीटली बैकलिंक्स के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बैकलिंक्स क्रिएट कैसे कर सकते हो, बैकलिंक्स होते क्या हैं, कितने टाइप्स के बैकलिंक्स होते हैं, उन सबको एक्सप्लेन करूंगा और प्लस आपको 3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा जहां से आप हाई क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो। इस वीडियो का एंड तक देखते रहो, बहुत ज्यादा कंटेंट इस वीडियो के अंदर होने वाला है और ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन सारा का सारा नॉलेजेबल रहेगा और सारा का सारा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। इसमें ऐसी नॉलेज होगी जो मोस्टली आपने आज से पहले नहीं सुनी होगी और ऐसी भी नॉलेज होगी जो मोस्टली आपने सुनी भी होगी लेकिन आप उसको अभी तक अच्छे से नहीं जानते होंगे। सो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहली चीज बैकलिंक्स होते क्या है। सो बेसिकली इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप अपने घर से जूते खरीदने के लिए निकले, तो जैसे ही आप घर से जूते खरीदने निकले आपका पड़ोसी बाहर निकल के आया और बोलता है आपको, भाई कहाँ जा रहा है। सो यू सेड कि मैं जूते खरीदने जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि शर्मा जी की दुकान से ले रहा हूँ, बहुत अच्छे जूते देते हैं। ओके, आपने कहा ठीक है चलो, फिर आप आगे बढ़ गए। तो फिर आप नेक्स्ट जब आगे चले मार्केट के अंदर तो आपको ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया। उसने कहा भाई कहाँ जा रहे हो। सो आपने कहा कि मैं शूज खरीदने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि शर्मा जी की दुकान से लेना, बहुत अच्छे शूज देते हैं, लेकिन पहले आपको लाइसेंस दिखाना पड़ेगा तभी आप आगे जाओगे। तो आपने लाइसेंस दिखाया, आपको एक और पिंच मिल गया कि शूज शर्मा जी की दुकान से अच्छे मिलते हैं। नेक्स्ट फिर आप बाजार में, आपको और कुछ भी काम था, आप उस शॉप पे गए। तो ऐसे करके आप जिन 3-4 लोगों से मिले और आपने शूज के बारे में थोड़ा बहुत उनसे डिस्कस किया तो सबने यही कहा कि आपको शर्मा जी की दुकान से शूज लेना है, बहुत अच्छे शूज देते हैं। तो यही सेम फिनोमिना गूगल पे अप्लाई होता है। अब आपको जब इतना पिंच मिल चुका कि शर्मा जी की दुकान से बहुत अच्छे शूज मिलते हैं तो आप मार्केट में किसी और दुकान पे क्यों जाओगे। आप ऑब्वियस सी बात है शर्मा जी की दुकान पे ही जाओगे और वहीं से शूज खरीदोगे। और एटलीस्ट अगर आपको पसंद नहीं है तब भी आप पहले शर्मा जी की दुकान को ही चेकआउट करोगे। ठीक है, इसी तरीके से यही सेम फिनोमेना गूगल के ऊपर भी अप्लाई होता है। अगर गूगल को बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारी हाई क्वालिटी वेबसाइट्स ये कहें कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट हाई अथॉरिटी है, इस पे कंटेंट बहुत अच्छा है और इस वेबसाइट का लिंक हम अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करती है, उसको हम बैकलिंक बोलते हैं। अब मान के चलिए फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको एक टेक्निकल टर्म में, एक टेक्निकल लैंग्वेज में भी समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका लिंक बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर पड़ा हुआ है और वो बहुत सारी वेबसाइट सारी की सारी हाई अथॉरिटी है, उनका डोमेन अथॉरिटी बहुत हाई है, उनका पेज अथॉरिटी बहुत हाई है और उनपे ट्रैफिक काफी अच्छा है, यानी गूगल उनको ट्रस्टेड वेबसाइट्स की कैटेगरी में रखता है। अब उनके ऊपर आपकी वेबसाइट का लिंक पड़ा हुआ है, तो जैसे ही गूगल उनकी वेबसाइट को क्रॉल करेगा अपने क्रॉलर्स, अपनी स्प्राइडर्स के थ्रू, तो जैसे ही वो आपके लिंक को देखेगा तो वो कहेगा यार इस हाई अथॉरिटी वेबसाइट पे इस लिंक का क्या काम। जैसे ही उसने पीछे थोड़ा सा टेक्स्ट दिया होगा कि फॉर एग्जांपल आपका डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वेबसाइट है, उसने दिया होगा डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड वेबसाइट, उसने आपका लिंक दिया होगा। सो गूगल वहां से डायरेक्ट आपके वेब पेज के ऊपर आएगा। देन फिर ऐसे गूगल ने किसी और वेबसाइट को भी देखा, वहां से भी इसी तरीके से आपके ऊपर आया। तो इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, बैकलिंक क्रिएट करने से रिजल्ट क्या मिलेगा। बैकलिंक क्रिएट करने से रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ ये मिलेगा कि आपके वेबसाइट की सर्च रैंकिंग, सर्च रिजल्ट पेज के अंदर सुधर जाएगी। आपकी वेबसाइट की रैंकिंग काफी हद तक ऊपर आएगी और आपकी वेबसाइट लोगों को विजिबल होने लगेगी सर्च रिजल्ट पेज के अंदर। और जो कि हमारा मेन मोटिव होता है, मेन गोल होता है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। आपने देखा होगा कि आप भी आज से पहले आप लोग भी सेकंड पेज ऑफ गूगल से बहुत कम लोगों ने सर्च किया होगा। हमेशा फर्स्ट पेज ऑफ गूगल से ही लोग सर्च करते हैं और मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स वहीं से निकाल लेते हैं। लेकिन सेकंड पेज पे कोई नहीं जाता या फिर बहुत कम बंदे, 100 में से एक बंदा जाता है। और अगर आपकी वेबसाइट सेकंड पेज पे रैंक कर रही है तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपकी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे शुरू के 3 या 4 या 5 रिजल्ट्स के अंदर रैंक करना होगा और वो करने के लिए आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी बढ़ानी पड़ेगी और डोमेन अथॉरिटी बढ़ाने के लिए आपको बैकलिंक्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ये समझ आया। अब बात करते हैं हमारे पास बैकलिंक्स कितने टाइप के होते हैं। बैकलिंक्स मेनली 2 टाइप के होते हैं, डू फॉलो और नो फॉलो। और डू फॉलो बैकलिंक्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट का लिंक एक वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है और वो जिम्मेदारी लेती है गूगल के सामने, वो चीख चीख के कहती है कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी है कि इस पे कंटेंट सुपर्ब है, इस वेबसाइट पे कंटेंट अच्छा है, तो वो होगा डू फॉलो बैकलिंक। लेकिन अगर आपका लिंक किसी वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है लेकिन वो वेबसाइट कहते हैं कि भाई लिंक तो पड़ा है मेरी वेबसाइट पे, लेकिन इस चीज की गारंटी मैं नहीं लेता कि इस पे कंटेंट अच्छा है या नहीं, ये वेबसाइट ट्रस्टेड है या नहीं, तो उस केस में वो नो फॉलो बैकलिंक होता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड की वेबसाइट है और उसने आपकी वेबसाइट का लिंक वहां पे दे दिया, सो दैट इज कॉल्ड डू फॉलो बैकलिंक। उसने डू फॉलो बैकलिंक वहां पे दिया। लेकिन ऐसे ही फॉर एग्जांपल आपका एक यूट्यूब चैनल है और अपने यूट्यूब वीडियोस के अंदर अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया, तो वो ऐसा लिंक हुआ जिसको यूट्यूब एंडोर्स नहीं करता, उसको आप एंडोर्स करते हो। तो यूट्यूब साफ कहेगा कि भले ये लिंक मेरे प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है लेकिन मैं इसको एंडोर्स नहीं करता, यूट्यूब गूगल को डायरेक्ट नहीं करता कि इस वेबसाइट को, इस लिंक को फॉलो करो। सो इसको हम बोलते हैं नो फॉलो बैकलिंक। सो ज्यादा प्रेफरेंस डू फॉलो बैकलिंक की होती है, लेकिन
बेसिकली आप लोगों को नो फॉलो बैकलिंक भी बनाने चाहिए। नो फॉलो बैकलिंक्स का ये फायदा होता है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ आपके बैकलिंक्स बढ़ते हैं, उतना ज्यादा आपका डोमेन अथॉरिटी बढ़ता है और उतना ज्यादा आपके रिलेशंस बिल्डअप होते हैं ऑनलाइन वर्ल्ड में, इंटरनेट के ऊपर। सो ये रिलेशंस आप लोगों को बिल्डअप कर लेने हैं। अब हमने बात दो क्वेश्चंस की कर ली कि बैकलिंक्स क्या होते हैं और बैकलिंक्स कितने टाइप्स के होते हैं। बैकलिंक्स होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया, और दो टाइप के होते हैं, डू फॉलो और नो फॉलो। ये आपको समझ आया। अब बात करते हैं कि बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करने हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करें डू फॉलो बैकलिंक्स की, तो भाई डू फॉलो बैकलिंक्स की तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका दोस्त है कोई, फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है, वो अपनी वेबसाइट ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो अपनी वेबसाइट चला रहा है इंटरनेट के ऊपर, और उस पर अच्छा खासा ट्रैफिक है, उसकी वेबसाइट ट्रस्टेड वेबसाइट में आती है गूगल के अंदर, तो आप उससे रिक्वेस्ट करके वहां पे अपना डू फॉलो बैकलिंक्स डलवा सकते हैं, या फिर आपको पे करना पड़ेगा दूसरी हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स को अपना बैकलिंक क्रिएट करने के लिए। डू फॉलो बैकलिंक क्रिएट करने के लिए बहुत कम तरीके हैं, और एक्चुअल में वो तरीके जेन्युइन भी नहीं है। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं कि आज के टाइम में क्या क्रेज है और क्या माना जाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत चीज है जो कि आज के टाइम में बिल्कुल ट्रेंड कर रही है। एक्चुअल में क्या है, लोग मानते हैं कि मैंने अगर किसी वेबसाइट के ऊपर अपना लिंक डाल दिया तो वो मेरा बैकलिंक बन गया। नहीं, बैकलिंक सिर्फ और सिर्फ वही है, एक वैलिड बैकलिंक वही है जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक रिडायरेक्ट कर सके, चाहे वो 1 2 10 ही क्यों विजिटर्स लेके आ रहा हो, लेकिन वो लेके आ रहा हो। एक्चुअल में वही एक हाई अथॉरिटी और एक अच्छा बैकलिंक है। अगर आपने किसी वेबसाइट के ऊपर अपना लिंक दे दिया तो उसको आप बैकलिंक की कैटेगरी में नहीं पुट कर सकते। आप केवल और केवल उसी लिंक को बैकलिंक की कैटेगरी में रख सकते हो जो आपको कोई लिंक जूस प्रोवाइड कर सके, जो आपको कोई अच्छा विजिटर, कोई अच्छी ऑडियंस प्रोवाइड कर सके, जो आपको ट्रैफिक डाइवर्ट करके दे सके, वो बैकलिंक है। अब मान के चलो आपने दूसरे यूट्यूबर्स के देख के या फिर आपने कहीं इंटरनेट के ऊपर पढ़ के डू फॉलो बैकलिंक बना भी लिए, तो आप तो सोच के बैठ जाओगे कि मैंने डू फॉलो बैकलिंक क्रिएट कर लिया, लेकिन क्या आपके पास उस डू फॉलो बैकलिंक से अच्छे खासे विजिटर्स आ रहे हैं? नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ उस बैकलिंक पे भरोसा करना है जो कि आपको विजिटर्स दे सके। अब बात करते हैं नो फॉलो बैकलिंक की। तो मैं प्रीफर करता हूं, मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं नो फॉलो बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करने हैं। आप जितने नंबर ऑफ नो फॉलो बैकलिंक्स को ज्यादा क्रिएट करोगे, उतना ज्यादा आपकी वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी बढ़ जाएगा। हाँ, भले ये मैं मानता हूं कि नो फॉलो बैकलिंक को उतनी प्रेफरेंस नहीं मिलती, लेकिन हम उसकी प्रेफरेंस को नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते, हम उसकी प्रेफरेंस को इग्नोर भी नहीं कर सकते। हमें भले डू फॉलो बैकलिंक्स नहीं मिल रहे, हम नो फॉलो बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं उन 3 मेथड्स की, उन 3 प्लेटफॉर्म्स की जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला था एज ऑफ बैकलिंक क्रिएट करने के लिए। उनसे आप बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो और बहुत ज्यादा ट्रैफिक डाइवर्ट कर सकते हो अपने ब्लॉग के ऊपर। तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां से आप लोग हाई क्वालिटी डू फॉलो बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो, और बाकी जो 2 प्लेटफॉर्म्स है उनसे आप नो फॉलो बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो। ये वाला जो प्लेटफॉर्म है जो जहां से मैं आपको डू फॉलो बैकलिंक क्रिएट करना सिखाऊंगा, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इससे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म गूगल के ऊपर कोई है ही नहीं, और वो है सिर्फ और सिर्फ गूगल। गूगल खुद आपको बैकलिंक्स प्रोवाइड करेगा, और वो भी डू फॉलो बैकलिंक्स, और आप काफी हद तक इससे अपने ब्लॉग, अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक डाइवर्ट कर सकते हो। तो गूगल क्वेश्चन हब के अंदर सिंपल आपको साइन इन कर लेना है, और साइन इन करने के बाद लॉन्च क्वेश्चन हब पे यहाँ पे क्लिक करना है। लॉन्च क्वेश्चन हब पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने मेरी गूगल आईडी से, यानी मेरी जीमेल आईडी से मेरा क्वेश्चन हब ओपन हो जाएगा। अब बेसिकली बात करते हैं कि क्वेश्चन हब है क्या। क्वेश्चन हब एक क्रॉस क्वेश्चन प्लेटफॉर्म है जो कि गूगल ने शुरू किया है अपने यूजर्स के क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। उसमें यूजर्स ही क्वेश्चंस सबमिट करेंगे और यूजर्स ही आंसर सबमिट करेंगे। सो बेसिकली आपको करना क्या, अपने निश, अपने कंटेंट, अपने टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस ढूंढने हैं और उनके आंसर्स करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एड क्वेश्चन पे मैं क्लिक करता हूँ। एड क्वेश्चन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अर्न मनी। ओके, एंटर में क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे देखिए अर्न मनी के नाम से ये ऑप्शन आ गया, और इसमें मैं ऐड पे मैं क्लिक करता हूँ। मैं जैसे ही ऐड पे क्लिक करूंगा, ये क्वेश्चन मेरे डेटा में, मेरे डेटाबेस में या फिर मेरे अकाउंट के अंदर ऐड हो जाएगा। मैं डन पे क्लिक करता हूँ, तो डन पे क्लिक करने के बाद ये क्वेश्चन मेरे उसमें ऐड हो गया। ये देखिए अर्न मनी टॉपिक मेरे अकाउंट में ऐड हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कैन आई अर्न मनी इफ आई बाई कैस्टर सीड्स इन बल्क, या फिर ऐसे करके, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज ऐड की हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ब्लॉगर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए रिसर्च पेपर विद मेथोडोलॉजी, व्हाट इज प्रिवेंटिंग क्रोलिंग मेथड इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, या वगैरह वगैरह। आपको करना क्या है, आपको सिंपली अपने निश से रिलेटेड, अपने कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस ढूंढने हैं और उनके आंसर सबमिट करना है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ हाउ टू चेक वेदर द डिस्क्लेमर इज लीगल टू पब्लिश फॉर गूगल, हाउ टू हैक एंड क्रैक ब्लॉगर। ये इन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म ब्लॉगर। ओके, मैं इसका आंसर करता हूँ। आंसर पे मैं टैप करूंगा, और आंसर में यहाँ पे आपको कुछ नहीं डालना, आपको यहाँ कोई आर्टिकल नहीं डालना, आपको यहाँ पे कोई पैराग्राफ नहीं डालना। आपको सिंपल और सिंपल अपने उस आर्टिकल का जो कि आपने अपने ब्लॉग के ऊपर लिखा हुआ है उसका लिंक यहाँ पे डाल देना है। जब भी यूजर यहाँ पे आएगा कुछ क्वेश्चंस के आंसर खोजते हुए, गूगल उसको क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करेगा, और वो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वो होगा आपके ब्लॉग आर्टिकल का लिंक। डायरेक्ट यूजर यहां से जाएगा आपके ब्लॉग के ऊपर और चेक करेगा आपके ब्लॉग के कंटेंट, और आपके ब्लॉग के ऊपर विजिटर्स बढ़ जाएंगे। तो ये डू फॉलो बैकलिंक हुआ। गूगल इसको एंडोर्स कर रहा है लोगों को कि यार ये लिंक है,
इस लिंक पे जाओ, इस लिंक पे आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग गूगल क्वेश्चन हब से हाई क्वालिटी डू फॉलो बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो। मैं कह रहा हूं अभी ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये अभी डेवलपमेंट के अंदर है, ये प्लेटफॉर्म अभी इस पे अच्छे से काम चल रहा है, लेकिन अभी कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है। तो अभी शुरुआत में इस पे क्वेश्चंस भी कम है, अभी इस पे आंसर्स भी कम है। तो आप लोग आज से इसमें आंसर्स डालने शुरू कर दो, क्योंकि जब भी ये प्लेटफॉर्म डेवलप हो जाएगा गूगल इसको हाई स्केल पे, हाई लेवल पे यूज करने वाला है। तो आपके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, आपके आर्टिकल्स के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने वाला है इन फ्यूचर। तो इस पे आप क्वेश्चंस के आंसर सबमिट करना शुरू करो। एक चीज का ध्यान रहे कि आपको आंसर रेलिवेंट, मोस्ट रेलिवेंट आंसर सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कुछ भी और आपने वहां पे आंसर डाल दिया, आपने स्पैमिंग करनी शुरू कर दी, वो नहीं करना। क्योंकि गूगल क्या कर सकता है, आपके आईडी को, आपके ब्लॉग को एज ऑफ स्पैम टारगेट कर सकता है, एज ऑफ स्पैम डिक्लेयर कर सकता है। तो आप लोगों को वो नहीं करना, आप लोगों को सिंपल जो मोस्ट रेलिवेंट आंसर है, जो मोस्ट रेलिवेंट आपका आर्टिकल है, मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन से रिगार्डिंग, वो डालना है यहाँ पे। अब बात हुई ये तो गूगल की। अब बात करते हैं हम लोग कोरा की, कि कोरा से आप कैसे बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो। तो कोरा के बारे में हम सब लोगों ने सुना होगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली आपने सुना होगा, और अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, आपने कोरा के बारे में आज से पहले नहीं सुना, तो मैं आपको बता देता हूँ। कोरा भी एक तरीके से क्रॉस क्वेश्चनिंग प्लेटफॉर्म ही है, और कोरा के आर्टिकल्स आपने देखा होगा गूगल सर्च रिजल्ट्स के अंदर रैंक होते हैं। वो आर्टिकल्स क्या होते हैं, वो बेसिकली कोरा के नहीं होते, वो यूजर ने ही किसी क्वेश्चन का आंसर किया होता है, जो कि यूजर गूगल के ऊपर पूछता है, कोरा उसका आंसर उठा के वहां पे डाल देता है, और क्या होता है, गूगल उसको कोरा के ऊपर रिडायरेक्ट कर देता है यूजर को। एक्चुअल में मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा है क्या। सो मैं पे लिखता हूँ हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम, ये रहा हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम लिखा, ये मेरा क्वेश्चन है और ये मेरा क्वेश्चन गूगल से है। अब इसमें मैं नीचे की तरफ अगर चलूं तो देखिए यहाँ पे 8th नंबर पे हाउ डू पीपल अर्न मनी थ्रू इंस्टाग्राम, कोरा, ये कोरा से आंसर है। और जिस भी बंदे ने ये आंसर लिखा होगा कोरा के ऊपर, उस बंदे ने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का एक बैकलिंक दिया होगा, और जैसे यूजर इस कोरा के आंसर पे गया गूगल के थ्रू, वो इस कोरा के आंसर के थ्रू उसकी वेबसाइट के ऊपर चला गया। मतलब इनडायरेक्टली नो फॉलो बैकलिंक आपने क्रिएट कर लिया कोरा से, और आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आप ले आए। फॉर एग्जाम्पल आपका नया ब्लॉग है, आपका नया वेबसाइट है, आपका नया ब्लॉग है, और आप लोग अपने आर्टिकल्स को रैंक नहीं करा पा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके ब्लॉग की डोमेन अथॉरिटी हाई नहीं है, आपके ब्लॉग की पेज अथॉरिटी हाई नहीं है, आपके ब्लॉग के ऊपर उतने बैकलिंक्स क्रिएटेड नहीं है, उतना कंटेंट नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोरा एक हाई अथॉरिटी वेबसाइट है, एक हाई पेज अथॉरिटी वेबसाइट है। आपको अगर आप इसके ऊपर अपना लिंक डाल देते हो तो इसके थ्रू अपना आर्टिकल रैंक करा लो, इनडायरेक्टली वहां पे आर्टिकल आपका रैंक हो जाएगा, तो आपके ऊपर विजिटर्स आ जाएंगे। सिंपल। आपको करना क्या है, आपको कोरा के ऊपर अकाउंट बनाना है, और इस पे क्वेश्चंस का बैकलिंक कैसे क्रिएट करना है मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल आप लोग लिखते हो ब्लॉगिंग से रिलेटेड, ब्लॉगिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने आज आर्टिकल लिखा व्हाट इज ब्लॉगिंग, या फिर ब्लॉगिंग क्या है, ठीक है। तो मैं व्हाट इज ब्लॉगिंग सर्च करता हूं, एंटर हिट करता हूं। तो जैसे मैंने व्हाट इज ब्लॉगिंग सर्च किया और एंटर हिट किया, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ गए। व्हाट डज ब्लॉगिंग एग्जैक्टली मीन, व्हाट इज ब्लॉगिंग एंड हाउ कैन आई स्टार्ट माय ओन ब्लॉग, ये क्वेश्चन। अब आपको करना क्या है, आपको इस पे टैप करना है, और इस पे टैप करके इसका आंसर कर देना है। इस पे हम आए, और यहाँ पे देखिए मैंने इस पे पहले से आंसर लिखा हुआ है, मैं कोई दूसरा आपको आंसर दिखा देता हूँ। इसको करते हैं कट यहाँ से, एंड व्हाट इज ब्लॉग राइटिंग, या फिर व्हाट इज ब्लॉगिंग, ये रहा। व्हाट इज ब्लॉगिंग के ऊपर आपको टैप करना है, और यहाँ पे देखिए आंसर का ऑप्शन यहाँ पे है, आंसर, इस पे आपको टैप करना है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे इसने एक टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने दे दिया, ये देखिए। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको अपना आर्टिकल लिखना है, और अच्छी खासी लेंथ का आर्टिकल लिखना है, ठीक है। फिर उसको आपको थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ देना है। ब्लैंक छोड़ने के बाद यहाँ पे आपको अपना लिंक प्रोवाइड करना है। यहाँ पे देखिए ये रहा, यहाँ पे आपको अपना लिंक प्रोवाइड करना है, और लिंक प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक आपको डाल देना है। और उसके बाद जब भी यूजर आपके आर्टिकल को पढ़ेगा, आपका आर्टिकल गूगल के अंदर रैंक होगा कोरा के थ्रू, और यूजर आपको कोरा के थ्रू पढ़ेगा, तो फिर आपकी वेबसाइट के लिंक के थ्रू जो कि आपने यहाँ पे दिया होगा, आपकी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो हुआ ना एक नो फॉलो बैकलिंक। सो आपको सिंपली इस तरीके से कोरा के थ्रू नो फॉलो बैकलिंक्स क्रिएट कर लेना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसकी, वो है medium.com। अभी मैं आपको medium.com का भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने सर्च किया हेलो ऐप के बारे में, ठीक है। हेलो ऐप के बारे में आप सबने काफी सुना होगा, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है आजकल। जब भी ऑनलाइन मनी अर्निंग की बात होती है ऐप्स के अंदर, तो वो हेलो ऐप के बारे में जरूर बात करते हैं। तो हेलो ऐप क्या है, मैंने सर्च किया, यहाँ पे एंटर किया, और यहाँ पे देखिए जो मेरे सामने रिजल्ट देखने को मिले वो काफी इंटरेस्टिंग है। नीचे की तरफ चलते हैं, ये देखिए medium.com नंबर 5 पे रैंक कर रहा है। अब medium.com क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग अपने कंटेंट को शेयर कर सकते हैं, जहां पे लोग अपनी स्टोरीज को शेयर कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, medium.com के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है, अपना आर्टिकल लिखना है, और बैकलिंक बनाना है। एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। इस पूरे आर्टिकल को मैंने medium.com के थ्रू जो आया है, इसको मैंने ओपन किया यहाँ पे, और यहाँ पे इसका आर्टिकल का टाइटल है हेलो ऐप क्या है और इससे पैसे कैसे कमाए, ठीक है। इस बंदे ने यहाँ पे आर्टिकल लिखा है, इसने तो छोटा सा आर्टिकल लिखा है। इसने यहाँ पे नीचे की तरफ 2 लिंक्स दिए हुए हैं, ये और ये। मैं जैसे ही इनके ऊपर टैप करूंगा तो मैं इस बंदे की वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। तो इस तरीके से medium.com से आप बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो। अब मैं आपको सिखाता हूं कि medium.com से करना कैसे है बैकलिंक क्रिएट। तो आपको करना क्या है, आपको गूगल के अंदर मीडियम लिख लेना है, medium.com,
ओके, medium.com लिख लेने के बाद यहाँ पे देखिए आपके सामने medium.com की वेबसाइट ओपन हो गई। अब यहाँ पे कुछ स्टोरीज आ गई। अब आपको एकदम से इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट कर लेना है, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको करना क्या है, कोई भी रैंडम स्टोरी खोलनी है, क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्ट पोस्ट नहीं कर सकते। आपको करना क्या है, यहाँ पे कोई भी रैंडम स्टोरी, फॉर एग्जांपल ये स्टोरी है, इस पे आपने क्लिक किया, इस स्टोरी को आपको ओपन करना है। इस स्टोरी को ओपन करने के बाद ये जो इसका यूजर है जिसने ये स्टोरी पोस्ट की है उसको फॉलो कर लेना है पहले, और फॉलो करने के बाद आपको करना क्या है, नीचे की तरफ आप आएंगे जैसे ही, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में एक अपलोड का ऑप्शन आएगा। अभी पेज लोड होने लग रहा है, ये देखिए अपलोड, यानी कि आप इस आर्टिकल को शाबाशी दे रहे हो, आप इस आर्टिकल को लाइक कर रहे हो, जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे लाइक होता है, यहाँ पे अपलोड है। आपको इस आर्टिकल को अपलोड करना है। अब आपने जैसे ये किया, आपको एक दो आर्टिकल और करने हैं, या फिर आपका काम बन जाएगा वैसे भी एक ही आर्टिकल से। ये करते ही आप लोग स्टोरी पोस्ट कर सकते हो। स्टोरी कैसे पोस्ट करना है वो बताता हूँ। यहाँ पे आपका आर्टिकल है, इस पे आपको टैप कीजिए अपनी आइकन के ऊपर, और यहाँ पे स्टोरीज का ऑप्शन है, यहाँ पे न्यू स्टोरी का ऑप्शन है। न्यू स्टोरी पे आप क्लिक कीजिए। न्यू स्टोरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके सामने एक ब्लैंक पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आप टाइटल डाल सकते हो, यहाँ पे आपको अपनी स्टोरी डालनी है। टाइटल डालना है अपने ब्लॉग पोस्ट का टाइटल। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल मेरा ब्लॉग जो है, मैं अपना blogger.com का डैशबोर्ड ओपन कर लेता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल मेरा आर्टिकल ये है, एसईओ क्या है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। तो ये मैंने आर्टिकल लिखा है अपने ब्लॉग के ऊपर। तो इसका मेरे को करना क्या है, इसका पहले मेरे को टाइटल कॉपी करना है। यहाँ से टाइटल मैं करता हूँ कॉपी Ctrl+C के साथ, और यहाँ पे न्यू मीडियम यानी स्टोरी के अंदर मैं टाइटल में इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने टाइटल पेस्ट कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे ब्लॉग पोस्ट में से कुछ कंटेंट मेरे को कॉपी करना है। मैं आपको दिखाता हूँ कितना, लगभग इतना कंटेंट कॉपी कीजिए कि आप अच्छे से, मतलब ठीक ठाक तरीके से गूगल के अंदर रैंक करा सको अपने मीडियम के आर्टिकल को। और इतना भी ज्यादा मत कर दीजिए कि यूजर आपके पास आए ना, क्योंकि अगर आपका सारा आर्टिकल यूजर को medium.com के ऊपर ही मिल जाएगा तो वो आपकी वेबसाइट पे क्यों आएगा। आपको आधा आर्टिकल पोस्ट करना है और अच्छे खासे लेंथ का पोस्ट करना है। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद यहाँ पे चलते हैं medium.com के अंदर, और यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट। ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ इसमें इमेजेस नहीं आ पाए, क्योंकि इमेजेस वहाँ पे मैंने वेबपी फॉर्मेट में डाले। आप चाहो तो इसमें जो है जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप लोगों को अपना आर्टिकल लिखना है। अब नीचे की तरफ आपको क्या लिखना है, सबसे नीचे यहाँ पे आपको एक हेडिंग बना लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर मोर डिटेल्स ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, मैं लिखता हूं विजिट, और यहां पे दूंगा अपनी वेबसाइट का लिंक। सिंपली इसको मेरे को क्लिक करना है यहां पे अपनी वेबसाइट का। मेरी वेबसाइट का नाम है बीइंग मार्केटर। ओके, और यहां पे इसको कर लेते हैं हम, एक लिंक क्रिएट कर लेते हैं। ये देखिए ये एक लिंक का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं, ये लिंक का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। लिंक में यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक आपको डाल देना है। ठीक है, सिंपली आपको ये करना है, और यहां से अपनी वेबसाइट के लिए एक नो फॉलो बैकलिंक क्रिएट कर लेना है। आप सिंपली ऐसे करके नो फॉलो बैकलिंक बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हो। सो मैंने आपको 3 तरीके बताए, जिनके थ्रू, 3 प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप बड़े आसानी से अपनी वेबसाइट के लिए डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो। ये सारे तरीके बिल्कुल जेन्युइन है और अच्छा खासा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से इसको लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए, क्योंकि ब्लॉगिंग से रिलेटेड हम सारा कंटेंट लेके आते रहते हैं। और हमारा ब्लॉगिंग का एक अलग से सीरीज है, एक अलग से कोर्स है, उसको जाके जरूर चेकआउट करो। उसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की हमने ब्लॉगिंग सिखाई है पूरी। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो हम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @bing.marketer। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाओ, जरूर फॉलो करो इंस्टाग्राम आईडी को, क्योंकि वहां पे हम लाइव आते रहते हैं। प्लस लाइव क्वेश्चनिंग में मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर भी करूंगा, और जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो सबके सब क्वेरीज में वहां पे सोल्व आउट कर दूंगा। ऐसे ही कंटेंट हम वहां पे भी डालते रहते हैं। सो जस्ट फॉलो द इंस्टाग्राम अकाउंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।